अभी पीओके में पाकिस्तान की सेना के साथ चीन की सेना देखी जा रही है। अभी पीओके में पाकिस्तान की सेना के साथ साथ चीन की सेना देखी जा रही है। यह इस बात पर भारत को सोचना चाहिए। जो पहले भी भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम 2 फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार हैं। भारत शुरू से ही 2 फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार रहता है, एक पाकिस्तान सीमा पर और दूसरा चाइना की सीमा पर। हम दोनों स्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन युद्ध लड़ेगा नहीं। चाइना को वह ताकत नहीं है, वह भारत से मार खा चुका है। वह डोकलाम में, गलवान में वो अपने शहादत सैनिकों को उठा करके ले गया है। चाइना अपने गलवान में अपने शहादत सैनिकों का लाश को उठा करके ले गया है और तवांग में उसकी पिटाई याद है। वह किसी भी परिस्थिति में भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता है। हाँ, पाकिस्तान के पीछे पाकिस्तान एक कमज़ोर राष्ट्र है, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे करके उसके पीछे उसके सैनिकों को आगे रख करके उसके पीछे चीन की सेना खड़ी रहेगी। लेकिन भारत को क्या चाहिए? अभी जिस प्रकार से जो बाइडेन साहब ने चीन के व्यापार पर, चीन के आयातित सामान पर, स्टील पर, चिप्स पर और बहुत सारे सामान पर 50% से 100% टैक्स बढ़ा दिया है। उनका जो बाइडेन साहब का यह निर्णय स्वागत योग्य है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो चाइना को थोड़ा सा भी कष्ट हो। चाइना हमें एक अपमानित करता है। चाइना हमें अपमानित कर रहा है। चाइना ने खुलेआम कहा हिमाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सिक्किम हमारा है और वह हमारी सीमा पर बहुत बड़ा गाँव बसा है, कई 600 गाँव बसा दिया है। वह अपने सैनिकों का जमावड़ा के लिए टेंट बना रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है। लेकिन भारत सरकार को क्या करना चाहिए? इस पर भारत सरकार, आप सैनिकों का जवाब, सेना का जवाब सेना से दे सकते हैं, लेकिन वह युद्ध कर नहीं सकता है। चाइना तो 50 बार ताइवान को घेर लिया हवाई जहाज़ से युद्ध, और वह आज तक हमला कहाँ किया? एक भी बार हमला करता ताइवान पर तब तो वह तो आज 1 वर्ष से नैन्सी पेलोसी कब आई थी? अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष कब आई थी? वह तब से तो आज तक गुस्सा में है शी जिनपिंग, लेकिन कुछ किया कहाँ आज तक? आज तक कुछ एक भी सैनिकों को, जो वन चाइना पॉलिसी का ढिंढोरा पीटता है चाइना, वह उसके ताइवान को क्यों नहीं मिला लिया? ताइवान उसका अभिन्न राज्य है, उसको मिला लेना चाहिए, लेकिन उसे ताकत नहीं है। तो ताकत नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? किसी दुश्मन के पास अधिक ताकत है, आपके पास ताकत नहीं है, आप अपना बयान देते रहिएगा। आप बयान देने में पाकिस्तान से आगे है चाइना। पाकिस्तान जब गुस्सा आता है, वहाँ पर जो लोग भूखे मरते हैं तो भारत पर वह हमला कर देता है। हमको 250 ग्राम का बम है, हमको 250 ग्राम का बम है, हमारे पास मिसाइल है। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए चाइना का जो व्यापार है, आज पाकिस्तान का निर्णय, पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद कर दिया, उसका खामियाजा आज दिखाई पड़ता है कि पाकिस्तान में आटा के लिए का किल्लत है। आटा के लिए मारामारी होता है। पानी की फिल्टर पानी की बात तो छोड़िए, बिजली के लिए
मारामारी है। तो आज आटा भी नहीं मिलता है। क्यों? वह भारत का पड़ोसी है। जब व्यापार चलता था उसके नागरिक भारत से सामान ले जाते थे, वह सस्ता था एक दूसरी, लेकिन वहाँ व्यापार तो बंद हो गया। परिस्थितियाँ ऐसी बनी, आज उसका आटा का भाव मालूम पड़ता है। आज तक के इतिहास में पाकिस्तान में कभी आटा का किल्लत नहीं हुआ। आज तक के इतिहास में किसी भी देश में चावल और आटा का किल्लत नहीं है। किसी भी छोटा से छोटा देश में, चाहे कितना भी छोटा से अविकसित देश हो, कितना से कितना छोटा देश में खाने का सामान का आपूर्ति हर सरकार का जिम्मेवारी बनता है। वह स्वतः उसको किसानों को, नागरिकों को उपलब्ध हो जाता है। उसी का एक नीति बनाया है भारत सरकार ने, जो हम फ्री में अनाज देते रहेंगे। किसानों के पास, आम जनों के पास अपना उत्पादन है और उसके बाद सरकार भी दे रही है, तो वह स्टोर करके रखा रहेगा, जो कभी भी किसानों को, आम जनों को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए? भारत को करना चाहिए कि चाइना से व्यापार बंद होना चाहिए। इस प्रकार से जो बाइडेन साहब ने चाइना के व्यापार पर, स्टील पर 50%, 100% टैक्स लगा दिया, चिप्स पर और बहुत सारा सामान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध लगा दिया है और टैक्स बढ़ा दिया है। भारत सरकार को चाहिए कि भारत का विरोधी अगर दुनिया में कोई भी है वह चाइना है। चाइना से आपको दुश्मनी मिलती है। वाह, अभी पीओके में भी उसके सैनिक देखे जाते हैं और हमारे सीमा पर, और हमें अपमानित भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चाइना ने कहा हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है। तो हमें अपमानित कर रहा है, और हमारा बाज़ार उसके लिए खुला हुआ है। भारत का बाज़ार का महत्व पाकिस्तान से पूछिए, पाकिस्तान से पूछिए, उससे भी बदतर हालत चाइना का हो जाएगा। भारत सरकार को चाहिए तत्काल उससे व्यापार रोक देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में चाइना का व्यापारिक वर्ग चाइना से सामान आयात नहीं करे, भारत के व्यापारी वर्ग चाइना से सामान आयात नहीं करे, और हम जो सामान आता है उस पर टैक्स लगावे। यह तो काम बहुत विलम्ब से हुआ। हर हाल में कितने पत्रकार बंधुओं को भारत में चुनाव में भी वह हस्तक्षेप कर रहा था, उसमें वक्त भी सीमा पर वह अपना नीति बना रहा था, और कितने पत्रकार को पैसा दिया। तो भारत को तोड़ने के लिए वह क्या नहीं किया, लेकिन भारत सरकार उसके व्यापार को बढ़ा रहा है। भारत सरकार उसके व्यापार को रोकना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में चाइना के व्यापार को रोकेंगे। हम यह मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, चाइना से व्यापार नहीं होना चाहिए। चाइना से किसी भी परिस्थिति में चाइना से व्यापार नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना से अगर व्यापार होता है तो वह हमें कमज़ोर समझता है। भारत का व्यापार किस परिस्थिति में आज पाकिस्तान को पूछिए। इसलिए भारत जो भी सामान का आयात होता है भारत में, उस पर प्रतिबंध लगावे, टैक्स बढ़ावे, और हर हाल में चाइना से व्यापार बंद होना चाहिए। उसे जिस प्रकार से पाकिस्तान में आटा का भाव मालूम हो रहा है, आटा क्या भाव है, दूध क्या भाव है, यह अभी आप देख सकते हैं। उससे भी बदतर स्थिति, पाकिस्तान की आबादी तो 25 करोड़ है, चाइना की आबादी तो लगभग 1.5 अरब है। तो वह कहाँ से सामान अपने
लोगों को खिलाएगा। इसलिए भारत से व्यापार बंद अगर व्यापार बंद हो जाता है तो चाइना में हाहाकार में दुश्मन को मौत देने से में सबसे बड़ा उसे व्यापार बंद कीजिए, उसे वार्ता बंद कीजिए। यही एक नीति है दुश्मन को सीधा करने के लिए। चाइना व्यापार करता है और धमकी भी देता है। आज उसका नीति पूरे विश्व में यही एक नीति है, व्यापार भी करो सभी देशों में, उसे धमकी भी दो, उसे आँख भी दिखाओ, उसे अपनी सेना का ताकत भी दिखाओ। इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए। चाइना से व्यापार बंद होना चाहिए। थैंक्स।